हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसेस क्लासेज। हम आज बात करेंगे, एक टॉपिक है जीव विज्ञान में जिसका नाम है दोस्तों परिसंचरण तंत्र। इसके बारे में बात करेंगे। जो टॉपिक जो है दोस्तों, इसमें से ब्लड ग्रुप्स के बारे में, विटामिन के बारे में सारी बातें इसमें हम करेंगे। तो ये जो टॉपिक है इसका पार्ट 1 है, उसको देखिएगा। सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं और स्पीडी, लूसेंट और इसके साथ घना चक्र जो 2020 का आ गया है उससे क्वेश्चन मैंने पटअप किए हुए हैं। तो जो क्वेश्चन है सभी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो आपको पता है कि 72 बार हार्ट बीट करता है वो दोस्तों, ठीक है। ये तो एक बात हो गई नॉर्मल। अब दोस्तों वृद्धों में जो होता है, जो बूढ़े वो लोग होते हैं उसमें से कम होता है इसकी संख्या। तो देखिए वृद्धों में ये कम होता है, जबकि बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। उसकी जो हार्ट बीट होती है वो अधिक होती है। और दोस्तों एक बात और जानकारी होती है इसमें, हमारा जो हृदय है तो हर 1 मिनट में 5 से 6 लीटर जो रुधिर होता है, रक्त होता है, उसको पंपिंग करता है। फिर देखिए इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हृदय कब आराम करता है? तो इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, 2 धड़कनों के बीच जब होता है तभी आराम करता है हृदय। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। एक बार बात हुई थी कि हृदय क्या है, तो हृदय एक मासल तंत्र है। क्या है दोस्तों? मासल तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्न में से कौन सा हृदय घात यानी हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? इसमें क्या क्या नहीं होता, क्या क्या होता है, यह हमको बताना है। तो ठीक है दोस्तों, सीने में दर्द होता है, ठीक है। पसीना एवं जी में चलाना होता है। बाह में दर्द ये भी होता है, लेकिन टांगों में दर्द नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, टांगों में दर्द नहीं होता है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। फिर बात करते हैं, और हाँ ये जो कक्ष होते हैं, तो ये हृदय जो होता है, तो मनुष्य की जो छाती होती है ना, चेस्ट, उसके मध्य में बाईं तरफ होता है। कहाँ होता है? बाईं तरफ स्थिर होता है दोस्तों। फिर देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो कहाँ पर उपजती है? जो कहाँ से स्टार्टिंग होती है? तो वो होती है हृदय में। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर? हृदय में, सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब एक क्वेश्चन आया था कि मानव कलाई में नाड़ी कैसे स्पंदन करती है? पीसीएस का क्वेश्चन दोस्तों है, ये ऐसे आया था। तो कैसे करती है? तो हृदय से तेज, हृदय से कम, बराबर या उससे अलग? तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, हृदय के बराबर, ऐसे करती है। फिर एक बार क्वेश्चन था, जैसे मैंने बताया अभी आपको, कि एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में लगभग कितना लीटर खून होता है? तो आपको बता दोस्तों 5 से 6 लीटर खून होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप। देखिए आ भी गया क्वेश्चन, तो ये दिया गया है, तो कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया गया दोस्तों, रक्त क्या होता है? तो रक्त एक तरल संयोजी यूतक होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। एक ऐसा द्रव होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है और लाल रंग का एक जीवित ऊतक होता है। फिर देखिए दिया गया है हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन दोस्तों मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अब इसके बारे में अभी बहुत सारे फैक्ट भी हैं, उनको देख लीजिए। अगर आप बात करेंगे रक्त के लाल रंग की, तो वो भी इसी के हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है लगभग कितनी होती है? 15 ग्राम होती है। लगभग वो आपका 15 ग्राम के आसपास होती है, 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। फिर देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दिया गया है रुधिर वर्णिका के संबंध में
निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। फिर दिया गया है इसी में दूसरा क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। ये दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। तो ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ठीक है। दूसरा है यह लौह युक्त यौगिक होता है, ठीक है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, जी हाँ। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है दोस्तों। ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार भी करता है, यह लौह युक्त यौगिक भी है और ये रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है, ठीक दोस्तों। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर दिया गया है, फिर एक बार एक क्वेश्चन आया था कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों इसको याद रखिए, मैंने लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपको ये है कि ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, ऑक्सीजन का जो परिवहन का कार्य होता है वही होता है आपका हीमोग्लोबिन का कार्य। फिर दिया गया है किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो वो होता है केंचुआ। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही जवाब है। केंचुआ मतलब अर्थवर्म। एक जो है ये एनिलिड प्राणी है, एनिलिड कैसा प्राणी है, एनिलिड प्राणी है दोस्तों, जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। जबकि अन्य जो कशेरुक जंतु होते हैं उनमें लाल रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं, लेकिन केंचुओं में रुधिरांश जो होता है वो रंगहीन होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है। और इसमें एक बात और होती है, जिसका जो प्रसंचरण तंत्र होता है ना वो बिल्कुल क्लोज टाइप होता है। कैसे होता है, बंद होता है बिल्कुल। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग किसके कारण लाल होता है। तो सीधी बात है, आपको पता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर बात करेंगे, देखो लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी का रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। दिया गया है मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, या स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक कितना होता है। ये भी पूछ सकता है आपसे अंग्रेजी में भी, तो आपको जानना होगा। तो 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ सकता है कि रक्तचाप को किस यंत्र के द्वारा मापते हैं। तो होता है एक स्फिग्नोमैनोमीटर, आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। फिर देखिए दिया गया है इनमें से रक्त दाब मापने का यंत्र कौन सा है। इसी में दूसरा क्वेश्चन ऐसा आया था कि निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो किसको करते हैं, देखो मैंने बताया दोस्तों अभी आपको स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, देखो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ पहले से पहले, लेकिन बात ये है कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं उसको डायरेक्टली आपके सामने देता हूँ, ताकि अगर आपको ये तो विश्वास हो जाए ना कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हुए हैं और आए हुए हैं, वरना मैं आपको ऐसे भी हर चीज़ बता सकता हूँ। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मत भूलिएगा। पार्ट 2 में क्या होगा, मैं आपको डायरेक्ट बुक्स से दूंगा, ठीक। इसका मैं राइटिंग नहीं कर पाऊँगा, बट सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे तो आपका कभी भी रक्त से जो क्वेश्चन आता है कि माँ का रक्त अगर ए है पिता का बी है तो बच्चा कौन सा पैदा होगा, सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा, बिल्कुल कायदे से बताऊंगा। फिर देखिए क्वेश्चन 15 में दिया गया है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या उतना ही रहता है। तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर बात करते हैं, कहते नहीं बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, ऐसे होता है दोस्तों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ पर दिया गया है पॉइंट, हमारे शरीर का रक्तदाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, जो वायुमंडल का जो प्रेशर होता है उससे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको देखना चाहिए कैसा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता कौन सा होता है, जो सबको रक्त दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन था, ये एमपीबीएस क्वेश्चन है। फिर पूछा गया था मानव
रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक यानी सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, सीजर का क्वेश्चन है। फिर आया था किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है। देखो ऐसे ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो रक्त समूह जो ओ होता है दोस्तों, वो क्या होता है, सबको रक्त दे सकता है। मैं आपको रक्त की एक ऐसी वीडियो दूंगा अभी इसके बाद ही कि दोस्तों कभी भी आपका लाइफ टाइम क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस विश्वास रखिए, बने रहिए। कुछ समस्या है इसलिए उसको मैं आपसे शेयर अभी नहीं करना चाहता हूँ, बस अभी आप लगे रहिए साथ में मेरे। तो देखिए पॉइंट में दिया गया है रक्त वर्ग ए बी वाला व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति से रक्त ले सकता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी का क्या होता है, अभाव होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, जब एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है या घायल हो गया है, उसके रक्त की समूह की जांच के लिए समय नहीं है, तो उसको इनमें से कौन सा खून दिया जाना चाहिए। मान लीजिए रास्ते में उसको एक्सीडेंट हो गया तो उसको कौन सा रक्त समूह देना चाहिए भाई, जिससे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमेशा उसको ओ या RH माइनस फैक्टर का होता है जो, वो देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अभी आएगा कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो आपको पता है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक दोस्तों, RH कारक का नाम किससे संबंधित है दोस्तों, तो बंदर। कौन सा बंदर है, रीसस बंदर था, ये आपको आना चाहिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको आपको आता है, आपने कई बार क्वेश्चन किया होगा, कई सारे एग्जामों में आपको ये आया होगा। तो कितना होता है दोस्तों, तो 7.35 से 7.745 तक होता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, जो एक होता है एसिडोसिस एवं अल्कोलिसिस से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका जो पीएच मान होता है वो इस सीमा से, इस लिमिटेशन से आउट होता है, अलग होता है। जो दो रोग होते हैं एसिडोसिस और एल्फालोसिस। फिर देखिए अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। पॉइंट में हाँ जो दिया गया है वो दुख मैंने दे भी दिया, ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है प्रतिजन क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इसके बारे में बताइए जरा। देखिए प्रतिजन होता है प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है यानी कि प्राप्त करता है। दूसरा है प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता कौन सा है, इसकी विशेषता, तो प्रतिरक्षियों के निर्माण को ये प्रेरित करता है, ये हो गया। ये एक क्वेश्चन का आंसर तुरंत इसी में था दोस्तों, इसको आपको भी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब PDF आपको मिल जाएगी उससे आप देखिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा कैसे का सिस्टम इसका है। 20 नंबर दिया गया है शरीर में इनमें से कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा करता है, कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा करता है, तो WBC जो होती हैं वो आपकी रक्षा करती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो आपको संक्रमित होने से बचाती हैं दोस्तों। फिर देखिए अब एक बात मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे पास नहीं है, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, फोटो देखो। कुछ क्वेश्चन हमने और जोड़ दिए हैं दोस्तों। तो दिया गया है देखिए रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा होती है दोस्तों। ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ये हमने अलग से जोड़ दिए ताकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको दिक्कत ना हो, इनको भी आप पढ़ लेंगे सही रहेगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, अगला दिया गया है कि प्रतिरक्षा यानी कि असंक्राम्यता का सर्वाधिक संबंध किससे है, तो ये है आपका लिम्फोसाइट से। ऑप्शन नंबर इसका भी ये सही है, लिम्फोसाइट से आपका है। फिर देखिए दिया गया है अगला क्वेश्चन, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है, इसका कारण दोस्तों होता है प्लाज्मा में बिम्बाणु। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बिम्बाणु जो होता है इसी की देखिए बिम्बाणु के बारे में हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं जो कि बहुत बिम्बाणु से दोस्तों कुछ शरीर कुछ कैसे, देखिए जो श्वेत कणिकाएं होती हैं उन पर उसका खास प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को
रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम दोस्तों ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है, ल्यूकेमिया इसे बोलते हैं। दोस्तों ल्यूकेमिया को कभी कभी लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम दोस्तों ल्यूकेमिया भी होता है, आप याद रखिए। उस डॉक्टरों की भाषा में बोलते हैं ल्यूकेमिया, बाकी इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। और दोस्तों ये कब होता है? जब ये देखो रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, वाइट ब्लड कार्पल्स जो होती हैं, उनकी संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, तभी ऐसा होता है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, कहाँ पर बनती हैं? मैंने आपको बताया था अस्थि मज्जा में, लेकिन फिर से मैं दे दिया हूँ ताकि आपको ध्यान रखे, अस्थि मज्जा में बनती हैं। लाल रक्त कणिकाएं दोस्तों जो होती हैं, देखिए मनुष्य के शरीर में 100 से 120 दिनों में तक ये क्या होती हैं, प्रसारित हो जाती हैं, तो मतलब उसमें घूमती रहती हैं। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो दिया गया है WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। कहाँ पर WBC बनती है और कहाँ पर RBC का विनाश होता है? तो वो होता है प्लीहा में। आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है लगभग आपको पता है 120 दिन होता है। रेड जो होती हैं उनका 120 दिन होता है। इसके बाद प्लीहा में इनका विनाश हो जाता है। लिम्फोसाइट तथा ल्यूट्रोफिल्स जो होती हैं, ये दो प्रमुख इनके प्रकार होते हैं दोस्तों, इनको आप याद रखिएगा दोस्तों। और जो न्यूट्रोफिल होता है उसका निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि न्यूट्रोफिल का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। दिया गया है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो किसमें होता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दिया गया है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन भाग में लेने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो होता है दोस्तों थ्राम्बिन ही होता है। इसको बोलते हैं दोस्तों ब्लड कटिंग। ठीक दोस्तों, फिर देखिए इन सब के बारे में बात करेंगे एक्स्ट्रा बातें, लेकिन जब हमारी लाइव क्लास आएगी तब। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग 90% होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों रक्त जो होता है, रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का एक तरल घटक होता है। आपसे बता दोस्तों प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा लगभग 55% तक होता है। प्लाज्मा में 90% तो चलो आपको होता ही है, इसमें प्रोटीन होती है, शर्करा होती है, ये सभी होते हैं। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी भी मरीज को, किसी भी प्रकार के किस्म के मरीज को बिना विचार के दे सकते हैं? तो कौन से देश के? ब्रिटेन के लोगों ने बनाया था। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब है। ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय, कौन से? शेफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया, जिसको आपात की स्थिति में खून के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कृत्रिम जो होता है रक्त हल्का है और इसे ठंडी जगह में भी रखने की ज़रूरत नहीं होती कि ठंडा रखो तभी सही होगा। साथ साथ ये लंबे समय तक खराब भी नहीं होता है। इस रक्त को प्लास्टिक कणिकाओं से तैयार किया गया है। ये आपके आज क्वेश्चंस रहे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर ना लगा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात लास्ट में समझ लीजिए, इन सभी का PDF आप ले लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, जिसका नाम मैं आपको बता दूं मैं आपको कि KCS क्लासेस डालिएगा तो आप टेलीग्राम में वहाँ से आपको मिल जाएगा। और ये रहा आपका फिगर, कैसे कैसे होता है उसको आप देख लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, किसी की बातों मत आइए।